Assalamu alaikum everyone. My name is Rehanullah and I am doing FSC Pre-Engineering from GC University Lahore. हमारा जो आज का टॉपिक है वो इंटरव्यू के रिलेटेड है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो इंटरमीडिएट के अंदर एडमिशन लेने के लिए वो अप्लाई जिन्होंने किया होगा या जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनको इंटरव्यू के रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेरीज होती हैं कि हमसे इंटरव्यू के अंदर क्या पूछा जाएगा, हमसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और सबसे मेन चीज़ होती है कि हमसे इंटरव्यू इंग्लिश के अंदर लिया जाएगा या फिर उर्दू के अंदर लिया जाएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपसे इंटरव्यू इंग्लिश के अंदर लिया जाएगा या फिर उर्दू के अंदर लिया जाएगा, लेकिन कॉमनली होता ऐसे है कि इंटरव्यू आपका उर्दू के अंदर ही होता है। इसके अंदर आपने जो रिप्लाई करना है, आपने जो जवाब देना है वो भी उर्दू के अंदर देना है, क्योंकि ये एक मिथ बनी हुई है कि आपका इंटरव्यू इंग्लिश के अंदर होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे अगर आपसे इंटरव्यू इंग्लिश के अंदर सवाल करता है तो उसका जो एक तरीकाकार बना हुआ है वो ये है कि आपने इंग्लिश के अंदर ही उसको रिप्लाई करना होता है, और अगर अगला बंदा आपसे उर्दू के अंदर कोई चीज़ पूछ रहा है तो आपने उर्दू के अंदर ही बतानी होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगला बंदा आपसे उर्दू के अंदर चीज़ पूछ रहा है आप अंग्रेजी में उसको बयान कर दो, या वो अंग्रेजी में पूछ रहा है और आप उर्दू में बयान कर दो। वैसे आप अगर ये उर्दू इंग्लिश का थोड़ा सा वो मिक्सचर बना लें तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर है। इसके बाद चीज़ आती है, काफ़ी ज़्यादा बच्चे अपने आप को सही तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते। वो अपने इंट्रोडक्शन के ऊपर इतना ज़्यादा वो फोकस नहीं करते, इंट्रोडक्शन अपनी रेडी नहीं करते, जो कि बहुत ज़्यादा बैड इंप्रेशन डालते हैं इंटरव्यू के ऊपर। तो आपने एक अच्छा सा अपना इंट्रोडक्शन रेडी करना है जिसके अंदर आपने अपना प्रीवियस बैकग्राउंड बताना है, प्रीवियस आपने क्वालिफिकेशन किधर से हासिल की और आपने मैट्रिक में अंदर कितने मार्क्स लिए, आपका मैट्रिक है या ओ लेवल्स है, ये सारी चीज़ें आपने बतानी हैं। इसके अलावा आपसे इंटरव्यू जो चीज़ें पूछेगा, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, तकरीबन हर इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं, वो ये है कि आप जीसीयू के अंदर ही क्यों आना चाहते हैं, आपने जीसीयू ही क्यों चूज़ किया, आपने क्यों प्रेफर किया। इसका आपने अच्छा सा एक आंसर देना है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि आपने जिस सब्जेक्ट में अप्लाई किया, लेट्स से आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग में किया या मेडिकल में किया, तो आप इसमें ही क्यों आना चाहते हैं, आप एफए में क्यों नहीं गए या आप किसी और सब्जेक्ट के अंदर क्यों नहीं गए। इसमें आपने बताना है कि जी आगे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ या इंजीनियर बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये करना चाहता हूँ। अगर आप नहीं आना चाहते, एफए में आना चाहते हैं, तो आपकी उसकी कोई वैलिड रीजन आपने बतानी है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। आपने जीसीयू से डिग्री हासिल तो कर ली, इसके बाद आप क्या करेंगे लाइफ के अंदर, तो आपने आपके जो बिलीफ्स हैं, आपने जो गोल सेट किए हुए हैं, आपने वो सारे एक्सप्लेन करने हैं उसके अंदर, और टू द पॉइंट रहना है। काफ़ी ज़्यादा वो जो कहते हैं ना, चीज़ें झंझट में नहीं डालते, टू द पॉइंट रहना है। जो चीज़ें जितनी पूछी जाएँ उतनी बतानी है, ज़्यादा डीप डिटेल नहीं बतानी, क्योंकि इस तरह फिर बातों के अंदर से बातें निकलती हैं और नए क्वेश्चन इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आप लेयर टाइम में क्या करना पसंद करते हैं। इसके अंदर आप कुछ भी बता सकते हैं कि जी मैं बैडमिंटन लेट से खेलता हूं या मैं ट्रैवलिंग व्लॉग्स देखता हूं, कुछ भी आपकी जो हॉबीज़ हैं आप वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है वो ये है कि अगर आपको एडमिशन मिल गया है जीसीयू के अंदर, तो आप जीसीयू के अंदर आके किस तरह अपनी स्टडीज़ को मैनेज करेंगे और किस तरह बाकी एक्टिविटीज़ को साथ लेके चलेंगे। आप सोसाइटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे। इसमें आपने ये नहीं बताना कि मैं सोसाइटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करूंगा, बताना है, लेकिन ये नहीं कि आप स्टडीज़ को पीछे छोड़ दें। आपने एक बैलेंस्ड आंसर देना है जिसके अंदर इंटरव्यू को ये आपने शो करवाना है कि मैं अपनी स्टडीज़ को और बाकी एक्टिविटीज़ को साथ लेके चलूंगा, क्योंकि बाकी एक्टिविटीज़ बंदे की ग्रूमिंग के लिए, स्टूडेंट की ग्रूमिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जिस तरह एंटी नारकोटिक सोसाइटी है, डिबेटिंग सोसाइटी है, या और बहुत ज़्यादा जीसीयू के अंदर सोसाइटीज़ हैं, तो आपने बताना है कि मैं उनके अंदर भी पार्टिसिपेट करूंगा, लेकिन स्टडीज़ मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होंगी। अपनी मैं स्टडीज़ के ऊपर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, अपनी क्लासेस टाइम के ऊपर लूंगा, अच्छे तरीके से पढ़ाई करूंगा। उसके बाद अगर मुझे लगा कि मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं सोसाइटीज़ को टाइम दे सकता हूं, तो मैं सोसाइटीज़ के अंदर भी पार्टिसिपेट करूंगा। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा हमारे पाकिस्तान के अंदर ये मिथ बनी हुई है कि आप अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वेल ड्रेस्ड होके जाएं, सूटेड बूटेड होके जाएं, तो इस तरह का कोई रूल नहीं होता। अगर आप शलवार कमीज़ के अंदर इजी फील करते हैं तो आप शलवार कमीज़ पहन के जाएं, क्योंकि जिस चीज़ के अंदर आप इजी फील करेंगे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे और आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट तरीके से इंटरव्यू अपना जो है वो अटेंड कर सकेंगे। इसके अलावा जो एडमिशन क्राइटेरिया होता है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की क्वेरीज होती हैं कि हम एडमिशन ओपन मेरिट के ऊपर ही ले सकते हैं या इसका कोई और भी तरीकाकार होता है। तो इसके बहुत ज़्यादा तरीकाकार हैं जो जीसीयू ऑफर करता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोटाज होते हैं। सबसे पहला कोटा होता है माइनॉरिटीज़ का। अगर आप माइनॉरिटीज़ से बिलोंग करते हैं तो आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। किनशिप का कोटा होता है, स्पोर्ट्स का कोटा होता है, स्पोर्ट्स के अंदर क्रिकेट, बैडमिंटन, रोवर्स, हर चीज़ उसके अंदर आती है।
اس کے علاوہ جو کوٹا ہوتا ہے وہ ڈیبیٹ بیس ہوتا ہے، انگلش ڈیبیٹنگ، اردو ڈیبیٹنگ ہوتی ہے، قرأت بیس ہوتا ہے. آپ تلاوت اگر اچھی کر سکتے ہیں تو آپ کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے. لیکن میں آپ کو ریکمینڈ یہی کروں گا کہ صرف کوٹے کی بیس پہ اپلائی نہیں کرنا، اوپن میرٹ کے اندر اور کوٹوں میں دونوں جگہ پہ اپلائی کرنا ہے. 2 فارم لینے ہیں، دونوں جگہ پہ اپلائی کرنا ہے، تاکہ اگر کوٹے کے اندر نہیں بھی، کیونکہ کوٹے کی سیٹیں ہوتی ہیں اس کے اوپر پھر وہ میرٹ ڈیسائیڈ ہوا جاتا ہے کس کو ایڈمیشن دینا ہے کس کو نہیں دینا. اگر آپ کو ایڈمیشن نہ ملے تو پھر آپ کا اوپن میرٹ والا چانس ہوتا ہے، دوسری تیسری لسٹ میں آپ کا نام آ جاتا ہے. تو اس لیے آپ نے اوپن میرٹ میں بھی اپلائی کرنا ہے. اور اس میں ایک چیز جو نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے، اگر آپ کا کوٹے کے اندر ایڈمیشن ہوتا ہے، لیٹ سے بیڈمنٹن کوٹے میں آپ نے اپلائی کیا ہے، آپ سلیکٹ ہو جاتے ہو، آپ کا ٹرائل ہوتا ہے، آپ سلیکٹ ہو جاتے ہو، تو آپ کو ہاسٹل بھی اسی ٹائم ساتھ ملے گا. جس بچے کا بھی کوٹے کے اوپر ایڈمیشن ہوتا ہے اس کو ہاسٹل کا مسئلہ نہیں بنتا، اس کو ہاسٹل ساتھ ہی ملتا ہے. اسی ٹائم آپ کو ایڈمیشن ہوتا ہے، ساتھ ہی آپ کو ہاسٹل بھی مل جاتا ہے. جبکہ جو اوپن میرٹ پہ جن کا ایڈمیشن ہوتا ہے ان کا ایسے نہیں ہوتا، ان کا پھر ہاسٹل کا الگ سے میرٹ بنتا ہے اور ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کس بچے کو ہاسٹل ملنا ہے یا کس کو نہیں ملنا.